स्वागत है तुम्हारा स्टोइक ज्ञान प्लस पर। आज जो तुम सुनने जा रहे हो वह कोई साधारण बात नहीं। यह वो रहस्य है जो हर इंसान के जीवन का आखिरी सच है। एक ऐसा सच जो सुनकर आत्मा कांप उठती है। ओशो ने कहा है, मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक शुरुआत है, आत्मा की यात्रा की शुरुआत। पर क्या तुम जानते हो, जब कोई व्यक्ति मरता है तो पहले 1 घंटे के भीतर आत्मा के साथ क्या होता है? यही वह 1 घंटा है जहां जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा धुंधली पड़ जाती है, और इसी रेखा के पार आत्मा अपने अगले सफर की तैयारी करती है। ओशो कहते हैं, जब शरीर शांत हो जाता है, आत्मा तुरंत नहीं जाती। वह कुछ देर वहीं ठहरती है, देखती है, सुनती है, समझने की कोशिश करती है कि अभी क्या हुआ है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि अब वह शरीर में नहीं है। मृत्यु के पहले 60 मिनट आत्मा के लिए सबसे भ्रम भरे होते हैं। उसे अभी भी लगता है कि वह जिंदा है, क्योंकि चेतना अभी भी उसी जगह बंधी रहती है जहां उसने आखिरी सांस ली थी। कभी तुमने ध्यान दिया है, जब कोई मरता है तो उसकी आंखें खुली रह जाती हैं, क्योंकि आत्मा अभी भी देख रही होती है, पर अब उस शरीर से नहीं। वह एक पारदर्शी ऊर्जा बन चुकी होती है जो हवा की तरह कमरे में घूम रही होती है। ओशो कहते हैं, मृत्यु के बाद का पहला क्षण कोई शून्य नहीं होता, वह एक तीव्र जागरूकता होती है। आत्मा अचानक सब कुछ देख सकती है। लोग रो रहे हैं, शरीर को हिलाया जा रहा है, डॉक्टर हाथ जोड़ चुका है, पर वह बोल नहीं सकती। वह चिल्लाना चाहती है, कहना चाहती है कि मैं यहीं हूं, पर अब उसके पास कोई आवाज नहीं होती। यही वह पल है जहां आत्मा को अपने अस्तित्व का सबसे गहरा झटका लगता है। वह कोशिश करती है वापस शरीर में लौटने की, लेकिन अब दरवाजा बंद हो चुका होता है। यह वह क्षण है जहां 100 बिच्छू के डंक जैसा दर्द होता है, क्योंकि आत्मा शरीर से पूरी तरह अलग हो रही होती है। शरीर उसे खींचता है, आत्मा छूटना चाहती है। यही संघर्ष उस दर्द को जन्म देता है। और जो लोग अपने जीवन में ज्यादा आसक्त रहते हैं, संपत्ति, परिवार, शरीर या अहंकार से, उनके लिए यह दर्द और भी गहरा होता है। ओशो कहते हैं, जिसने जीवन में त्याग सीखा है, मृत्यु उसके लिए उत्सव है, पर जिसने पकड़ना सीखा है, उसके लिए मृत्यु यातना है। पहले कुछ मिनटों तक आत्मा समझ नहीं पाती कि क्या हो रहा है। वह सब कुछ वैसे ही देखती है जैसे पहले देखा करती थी। उसके आसपास वही घर, वही लोग, वही माहौल, पर अब वह सब छू नहीं सकती। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि अब वह किसी और स्तर पर है। कुछ आत्माएं बहुत बेचैन होती हैं। वे बार बार अपने शरीर के पास लौटती हैं, रोती हैं, चिल्लाती हैं, क्योंकि वे उस दुनिया से जाने को तैयार नहीं होती। इसीलिए कई बार लोग कहते हैं, मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिन घर के आसपास रहती है। ओशो के अनुसार यह 13 दिन नहीं, बल्कि एक संक्रमण काल है जहां आत्मा अपने पुराने बंधनों से मुक्त होती है। मृत्यु के पहले 1 घंटे में आत्मा बार बार उस शरीर के चारों ओर घूमती है। वह उन लोगों की आवाजें सुनती है जो रो रहे हैं। वह उन चेहरों को देखती है जो डर या दुख में हैं, पर अब वह उनमें शामिल नहीं हो सकती। धीरे धीरे उसे समझ में आता है कि अब उसके लिए कोई सुनने वाला नहीं है। वह चुप हो जाती है और एक अजीब सी ठंडक उसे घेर लेती है। ओशो कहते हैं, मृत्यु के बाद आत्मा को सबसे पहले जिस चीज का सामना करना पड़ता है वह है अकेलापन। अब उसके पास कुछ नहीं बचा, न शरीर, न परिवार, न आवाज, सिर्फ चेतना। और यह चेतना अब खुद के सामने निर्वस्त्र खड़ी होती है। वह देखती है, मैंने जीवन में क्या क्या किया, किसे दुख दिया, किसे प्रेम किया, किन चीजों से चिपकी रही। मृत्यु का पहला घंटा एक दर्पण है जहां आत्मा अपने पूरे जीवन का सार देखती है, जैसे कोई पुरानी फिल्म बहुत तेजी से चल रही हो। हर कर्म, हर भावना, हर झूठ, हर प्रेम, सब कुछ उसके सामने गुजर जाता है। और इस समय आत्मा के साथ 2 दिशाएं खुलती हैं। एक प्रकाश की ओर जाती है, शांति, समर्पण, मुक्त चेतना। दूसरी अंधेरे की ओर, जहां भटकाव है, जहां आत्मा फिर से जन्म के चक्र में फंस जाती है। जो आत्मा ध्यान, प्रेम और जागरूकता में रही होती है, वह पहले घंटे में ही प्रकाश की ओर खिंच जाती है। लेकिन जो आत्मा भय, क्रोध, आसक्ति और भ्रम में रही होती है, वह अंधेरे में गिरती है।
ओशो कहते हैं, मृत्यु कोई सज्जा नहीं बल्कि आईना है। जो तुमने जिया है वही तुम्हें दिखेगा। अगर तुमने प्रेम जिया तो प्रकाश मिलेगा, अगर तुमने डर जिया तो अंधेरा। यही वह जगह है जहां आत्मा अपने अगले कदम का निर्णय करती है। कुछ आत्माएं वहीं रुक जाती हैं। वे नहीं चाहती आगे बढ़ना। वे उसी जगह, उसी घर, उसी माहौल में ठहर जाती हैं जहां वे मरी थीं। इन्हीं को लोग अटकी आत्माएं कहते हैं। ओशो ने कहा है, भूत कोई व्यक्ति नहीं, वह अधूरी चेतना है जो अपने अधूरे जीवन से बाहर नहीं निकल पाती। इसलिए मृत्यु का पहला घंटा सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही आत्मा तय करती है कि उसे मुक्त होना है या फिर बंधे रहना है। और अगर आत्मा मुक्त होने के लिए तैयार होती है तो वह प्रकाश की ओर बढ़ती है। लेकिन यह यात्रा इतनी आसान नहीं। जब आत्मा शरीर से पूरी तरह अलग होती है तब उसे एक कंपन महसूस होता है, जैसे कोई ऊर्जा उसे ऊपर खींच रही हो। उस क्षण आत्मा देख सकती है पूरा ब्रह्मांड, ऊर्जा की लहरें और अपने कर्मों का जाल। वह सब कुछ जान लेती है, बिना शब्दों के, बिना भाषा के। यही वह क्षण है जिसे ओशो कहते हैं साक्षी भाव का चरम। आत्मा अब देख रही है वह कौन थी, क्या थी और अब क्या बन गई है। कुछ आत्माएं उस प्रकाश में विलीन हो जाती हैं, कुछ रुक जाती हैं, क्योंकि वे अभी भी किसी अधूरे वादे में, किसी अधूरे प्रेम में बंधी होती हैं। धीरे से आत्मा अब शरीर से ऊपर उठ चुकी है। नीचे वह देख रही है अपना ही निर्जीव शरीर, स्थिर, ठंडा और शांत। ओशो कहते हैं, यही वह क्षण है जहां आत्मा को पहली बार समझ में आता है कि शरीर कभी उसका था ही नहीं। वह केवल एक वस्त्र था जो अब उतार दिया गया है। अब उसके चारों ओर शांति है, लेकिन उस शांति के भीतर एक अनजाना भय छिपा हुआ है। उसे नहीं पता कि आगे क्या है। वह केवल तैर रही है, हवा में, प्रकाश और अंधकार के बीच। कुछ आत्माएं इस क्षण में बहुत बेचैन हो जाती हैं। वे डर जाती हैं, क्योंकि उन्हें अब कोई आधार नहीं मिलता, न शरीर, न जमीन, न सांस, सिर्फ चेतना। यही वह पल है जहां बहुत सी आत्माएं वापस खींचने की कोशिश करती हैं। वे अपने घरों में जाती हैं, अपने प्रियजनों के पास, लेकिन वे छू नहीं सकती, बोल नहीं सकती, कुछ भी बदल नहीं सकती। ओशो कहते हैं, मृत्यु के पहले घंटे में आत्मा का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह सोचती है अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ। वह लौटना चाहती है लेकिन लौट नहीं सकती। ये वही बंधन है जिसे ओशो माया का अंतिम जाल कहते हैं। जो आत्मा ध्यान में रही होती है वह इस जाल को पहचान लेती है। वह इसे देखती है लेकिन उससे जुड़ती नहीं। वह आगे बढ़ जाती है, पर जो आत्मा भय में जीती है वह अंधेरे में गिरने लगती है। उस अंधेरे में न कोई रोशनी होती है, न दिशा। वहां सिर्फ अपनी ही प्रतिध्वनि सुनाई देती है, पछतावे की, अधूरेपन की और लालच की। ओशो कहते हैं, मृत्यु के बाद आत्मा अपने ही कर्मों के संसार में भटकती है। जो कर्म तुमने दूसरों के लिए बनाए वही अब तुम्हारे लिए संसार बन जाते हैं। अगर किसी ने जीवन में केवल दूसरों को दर्द दिया तो मृत्यु के बाद वही दर्द अब उसके चारों ओर फैल जाता है। वह महसूस करती है कि सब कुछ उसी पर लौट आया है। यही कर्म दर्शन है, वह क्षण जब आत्मा खुद से भाग नहीं सकती। धीरे धीरे आत्मा को एहसास होता है कि उसे अपने कर्मों से गुजरना होगा। यह दंड नहीं बल्कि समझ है। वह जो कुछ अनुभव करती है वह केवल उसके भीतर का प्रतिबिंब है, और इस सब के बीच एक प्रकाश धीरे धीरे दिखाई देने लगता है। यह प्रकाश कोई बाहर का नहीं, उसी आत्मा के भीतर से उठता है। ओशो कहते हैं, जब आत्मा अपने अंधकार को पूरी तरह देख लेती है तभी उसके भीतर प्रकाश का जन्म होता है। यह प्रकाश उसे बुलाता है, आकर्षित करता है, जैसे कोई मां अपने बच्चे को गोद में बुलाती है। अब आत्मा के पास दो रास्ते हैं। पहला, प्रकाश में विलीन हो जाना और मुक्त हो जाना। दूसरा, फिर से जन्म लेना, अधूरे अनुभव पूरे करने के लिए। ओशो कहते हैं, जो आत्मा पूरी समझ के साथ मृत्यु को देख लेती है उसे दोबारा जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती। वह ब्रह्म में विलीन हो जाती है। लेकिन जो आत्मा अभी भी कुछ बनना चाहती है, कुछ पाना चाहती है, उसे फिर लौटना पड़ता है। यह लौटना स्वैच्छिक नहीं होता, यह उसकी ऊर्जा का खिंचाव होता है। वह आत्मा अब उस जगह खींचती है जहां उसका कर्म उसे ले जाता है। ओशो बताते हैं,
मृत्यु के बाद आत्मा वहां जन्म लेती है जहां उसके अनुभव पूरे होने बाकी होते हैं। इसलिए कुछ आत्माएं बहुत जल्दी लौट आती हैं, कुछ सदियों तक नहीं लौटती। मृत्यु के पहले घंटे में आत्मा को अपनी दिशा मिल चुकी होती है। यदि उसने प्रकाश देखा और स्वीकार किया तो वह ऊपर जाती है। यदि उसने भय देखा और पकड़ा तो वह नीचे गिरती है। और इसी गिरावट में प्रेत योनि की शुरुआत होती है, जहां आत्मा शरीर नहीं पा पाती पर चेतना रहती है। ओशो कहते हैं, यही भूत प्रेत हैं जो शरीर तो खो चुके हैं लेकिन अपने मन के जाल से बाहर नहीं निकल पाए। वे घरों में भटकते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि यह अभी भी उनका घर है। वे अपने परिवार के पास आते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह उनका परिवार है, पर धीरे धीरे वे ऊर्जा में बदल जाते हैं, न पूरी तरह जीवित न पूरी तरह मृत। इसीलिए मृत्यु के बाद आत्मा का पहला घंटा अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यह आत्मा के लिए परीक्षा नहीं बल्कि साक्षात्कार है। जो जीवन में ध्यान करता है वह इस क्षण को देखता है, पहचानता है और मुस्कुराता है। वह जानता है, मैं नहीं मर रहा, सिर्फ शरीर जा रहा है। ओशो कहते हैं, जो ध्यान में मरता है वह मृत्यु में भी मौन पाता है। इसलिए मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, उसे समझना चाहिए, क्योंकि जो मृत्यु को समझता है वही जीवन को भी समझ पाता है। मृत्यु के उस पहले घंटे में आत्मा जब सब कुछ पीछे छोड़ देती है, तब वह सबसे सुंदर, सबसे पवित्र और सबसे सच्ची हो जाती है। वह देखती है कि जीवन क्या था, एक अनुभव, एक यात्रा, एक स्कूल, और मृत्यु केवल अगला दरवाजा। यही ओशो का संदेश है। मृत्यु का स्वागत करो, क्योंकि वही जीवन का द्वार है। अगर तुम यह समझ पाओ तो मृत्यु अब डर नहीं रहेगी, क्योंकि जो जीवन को समझ गया उसके लिए मृत्यु भी केवल एक और यात्रा है। इसलिए अगर यह वीडियो तुम्हारे दिल को छू गया, अगर तुम्हें ओशो की इस गहराई ने सोचने पर मजबूर किया, तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल स्टोइक गायन प्लस को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हम जीवन और मृत्यु के उन रहस्यों को समझते हैं जिन्हें दुनिया अक्सर अनदेखा करती है। याद रखना, मृत्यु कोई अंत नहीं, यह केवल अगली सुबह की शुरुआत है। और आत्मा, वह कभी नहीं मरती, वह बस एक नए शरीर की तलाश में निकल जाती है। जिसने मरने से पहले जीना सीखा, उसे मरने के बाद खोजने की जरूरत नहीं पड़ती। धन्यवाद।